तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। देखिए, जो आपने सोचा था वही हुआ। आपने क्या सोचा था कि एमआईएम जो है महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और उनको हराने के लिए कोई दूसरी पार्टियां नहीं आएगी। आई हैं बिल्कुल, या यूं कह लीजिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब शायद मैंने ये शेर का इस्तेमाल किया है तो आप मुझसे पूछेंगे कि अपनों वाली कौन सी बात आ गई। वहाँ पर शिवसेना चुनाव लड़ रही है, वहाँ अजीत पवार का गुट लड़ रहा है, वहाँ पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपने जो अल्फाज यूज़ किए हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो चलिए मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर हूँ, आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में, लेकिन मुझसे सीख सीख करके आप बड़े हो गए और कल के मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या मैसेज जाएगा। चलिए और आसान कर देता हूं। इकरा हसन कैराना से सांसद है और अभी नई नवेली सांसद बनी है, और हम तमाम लोग, और खास करके क्योंकि हमने उन्हें सराखों पर बैठा रखा है, हम अभी भी उनकी इज्जत करते हैं। राजनीतिक तौर पर तो उनके हम धुर विरोधी हैं, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इकरा हसन जो है वो कल इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ और अब्दुल गफ्फार कादरी के समर्थन में रैली करेंगी, महाराष्ट्र के अंदर कैंपेनिंग करेंगी। मतलब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं से अब्दुल गफ्फार कादरी जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। देखिए, कोई भी चुनाव लड़े, देश के संविधान ने, इलेक्शन कमीशन ने सबको अथॉरिटी और पावर दे रखा है कि भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब मेरा भी अधिकार है कि मैं जहां से चाहूं चुनाव लड़ सकता हूं और जिसको चाहूं समर्थन कर सकता हूं। लेकिन सोचिए, 2024 का लोकसभा जब चुनाव हुआ, इम्तियाज जलील साहब 2019 में जीते थे, 2024 में सिटिंग एमपी थे। और कमाल की बात मैं बता दूं, तारीख में यह पहली बार हुआ था कि जब ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई दूसरा सांसद जो है वो एक दूसरे राज्य में बना। ठीक है, आप समझ गए। अब मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि हमें अपने ही लूट रहे हैं। इकरा हसन अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उन्हें देखने के लिए, या यूं कह लीजिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। हालांकि वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की तरफ से साजिशें रची जा रही हैं, 2019 में 2000 माफ कीजिएगा 2024 में इम्तियाज जलील साहब को हराया किसने? 3.5 लाख वोट लाए इम्तियाज जलील साहब। औरंगाबाद से चुनाव लड़े, 3.5 लाख वोट लाए, महज कुछ वोटों से चुनाव हार गए। किसकी साजिशें थी? आप कहेंगे हमें अपनों ने लूटा, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। अब समझिएगा, छोड़ देते हैं भाई, जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ वही परसेप्शन क्रिएट करी जा रही है, वही साजिशें रची जा रही हैं। हमने 2024 में उनको हरा दिया है और अब हम 2024 के विधानसभा चुनाव में हम विधायक भी नहीं बनने देंगे। हुआ क्या? अब्दुल गफ्फार कादरी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 2 बार चुनाव लड़े भी हैं, हालांकि वो बीजेपी को, शिवसेना को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। तो जाहिर सी बात है भाई, 10 साल से आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी नए को भी तो चेहरा बनाया जाएगा ना। कब तक सिर्फ जो है दूसरा जवान जो है वो सिर्फ झंडा ढोता रहेगा? कब तक दूसरा जवान जो है नारे लगाता रहेगा? नहीं भाई, हम सियासत में बराबरी की बात करते हैं। तो भैया उनका टिकट कट गया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के पास, अबू आसमी के पास जाकर के भैया पार्टी ज्वाइन कर ली, मफरल अफला डाल लिया। अब सुनिएगा कहानी, मजेदार कहानी है। जो कल तक क़यादत की बात करते थे, जो कल सियासत की बात करते थे, बराबर की हिस्सेदारी की बात करते थे, मुसलमान वोट ना कटे वो बात करते थे, वही जो है वो इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ आकर के औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ते हैं। और दूसरी कमाल की बात मैं आपको बताऊं, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। ठीक है, 2 सीट वो चुनाव लड़ लें, और 2 के अलावा जहां जहां पर भी एमआईएम मजबूत है वहां चुनाव लड़ाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब सोचिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन का दावा करने वाले, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खिलाफ आकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट काटने की साजिशें रची जा रही है। समझ गए? अब देखिए, कल 14 तारीख को कैराना सांसद इकरा हसन वहां पर जाएंगी और कैंपेनिंग करेंगे और अब्दुल गफ्फार कादरी के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगी, यानी इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ रहेंगी और अब्दुल गफ्फार कादरी के समर्थन में रहेंगी।
अब मैं कुछ वक्त के लिए मान भी लेता हूं कि भैया इकरा हसन ऐसी नहीं है, बहुत बोली बाली है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से उन्होंने सियासत सीखी है। वो कहती हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं, समझते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जब वो संसद में खड़े होकर के कोई भी बात करते हैं, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, वो तर्क के आधार पर बात करते हैं। यही इकरा हसन कल महाराष्ट्र जाकर के इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ चुनाव करेंगी। अगर मिसाल के तौर पर मान लेते हैं इकरा हसन बहुत अच्छी हैं, बहुत इज्जत और बहुत सम्मान है, लेकिन अगर वो चाह भी लें कि भैया हम जो है वो महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, हम गफ्फार कादरी के खिलाफ इम्तियाज जलील साहब जो खड़े हुए हैं, हम चुनाव कैंपेनिंग नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर दोनों तरफ मुसलमान है, हम कैंपेनिंग नहीं करेंगे। अगर ये चाह भी लें तब भी नहीं कर पाएंगे। मतलब यहां पर इनकी चलेगी नहीं, क्योंकि जिस पार्टी के बंधुआ हैं, या यूं कह लीजिए जिस पार्टी की गाइडलाइन में ये बंधी हुई हैं, वो पार्टी कह रही कि नहीं भैया जाओ, वहां पर अब्दुल गफ्फार कादरी खड़ा है, उनका कुछ इम्तियाज जलील साहब का कुछ वोट काटो ताकि वो हार जाएं। इन्हें जाना पड़ेगा। जिस पार्टी की जंजीर जो है वो अपने पैरों पे बांध रखी है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी, और उसने हमेशा से यही साजिशें रची हैं। आजादी से लेकर के अब तक मुस्लिम लीडरशिप इसलिए नहीं खड़ी हो पाई है क्योंकि इन तमाम सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों ने मुसलमानों के कभी लीडरशिप को मजबूत होते देखना पसंद ही नहीं किया है, और आज कैराना सांसद इकरा हसन को महाराष्ट्र के अंदर उतार दिया गया है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि वोट किस तरीके से काटने की साजिशें रची जा रही। अरे भैया, जब इंडिया गठबंधन में 2 सीट तुम्हें मिली है तो 2 सीट चुनाव लड़ना चाहिए था ना। क्यों आप इधर भी चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम के खिलाफ, उधर भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप धुले में भी लड़ रहे हैं, आप औरंगाबाद ईस्ट में भी लड़ रहे हैं, ऐसी तमाम सीटें जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्यों? मुसलमानों, समझने की बात है। देखिए, इस वक्त अपनी सियासत को मजबूत करने का जरूरत है। कब तक आप भाजपा के हराव के नाम पर वोट करते रहेंगे? मुसलमानों के पास बस एक ही मुद्दा था कि भाई भाजपा को हराओ, लेकिन भाजपा को हराते हराते भाजपा जीतती जा रही है और आपके घर बुलडोजर के जरिए जमींदोज होते जा रहे हैं। आप भाजपा के हराव के नाम पे वोट कर रहे हैं, आपके जवानों की जवानियां बर्बाद हो रही हैं। आप भाजपा हराव के नाम पर वोट कर रहे हैं, आपकी शरीयत में लगातार मुदाखलत होती जा रही है। इस बात को समझिएगा, जब तक आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत नहीं करेंगे तो कोई आपका नाम लेवा नहीं होगा। खैर, मैं आपसे तमाम लोगों से गुजारिश यही करना चाहता हूं कि जो विपक्ष की चाहता है कि मुस्लिम लीडरशिप कभी खड़ी ना हो, कभी वजूद में ना आए, उनको जो है वोट की चोट मारना और बताना है कि भैया इस वक्त हमने भाजपा हराने के नाम पर वोट नहीं किया, बल्कि अपने आप को जिताने के लिए वोट किया है, क्योंकि जब हम जीतेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, लेकिन जो साजिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार रची जा रही है उसको आपको नाकाम करना है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।